आज हम लोग बात करेंगे लाइट के न्यूमेरिकल के बारे में। क्लास 10 का ये टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स का टॉपिक है लाइट्स। इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर से रिलेटेड सारी बातें। तो मिरर किसे कहते हैं? मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मिरर। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है प्लेन मिरर। दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, ये डिफाइन करेंगे उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लेन मिरर किसको बोलते हैं? प्लेन मिरर उसको बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस फ्लैट होता है या प्लेन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सरफेस या तो ऐसे लिखते हैं इसे, अ मिरर हैव फ्लैट या प्लेन और फ्लैट A mirror have plane reflective surface। उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरह से। इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर देखेंगे तो ये है इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, और ये है कलर्ड सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सरफेस और ये है इसका कलर्ड सरफेस जिधर कलर किया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं इधर, यह है इसका कलर्ड सरफेस जिधर कलर किया हुआ है और यह है इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस। अभी मिरर में हम लोग किधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तब उसका इमेज हमें दिखेगा? किधर रखेंगे? रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने में रखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने में रखेंगे तब जाके हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग को बनता दिखेगा। इधर रखेंगे, कलर्ड सरफेस की तरफ रखेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा। रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ अगर रखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में अभी बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं 2 प्रकार के।
ठीक है। स्फेरिकल मिरर होते हैं 2 प्रकार के, उसके बारे में पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉनकेव मिरर। दोनों में अंतर क्या है फिगर से समझेंगे आगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव, यह है कॉन्वेक्स। अगर हम एक कर्वेचर का आउटर साइड में कलर करते हैं और इसका इनर पार्ट में अगर हम कलर करते हैं तो हमें जो मिरर प्राप्त होगा वो होगा कॉन्वेक्स, और जिसका आउटर पार्ट में अगर हम कलर करते हैं तो हमें मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। केव का मतलब क्या है? केव का मतलब होता है गुफा। ठीक है, केव का मतलब होता है गुफा, और ये इस तरह का शेप का है जिसके वजह से इसे हमें कॉनकेव बोलते हैं। और कॉन्वेक्स इस तरह का है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड है। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड है। तो स्फेरिकल मिरर उसको बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। सरफेस किसमें? स्फेरिकल मिरर में। ठीक, स्फेरिकल मिरर में कैसी रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी? वो है कर्व्ड। ठीक है, कर्व्ड से रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। इस तरह का जो फिगर दिया गया है, इस तरह का फिगर हमें देखने को मिलेगा। ये है कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, अब एक मिरर उठा के हम उसके बारे में अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग लिखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग ले लेते हैं कॉनकेव मिरर। पोल किसे कहते हैं? The center point of a spherical mirror is called pole। इसे हमें P से डिनोट करते हैं। ये जगह, ये क्या है? ये पूरा मिरर का बीच का हिस्सा है। मतलब बराबर पोल जहाँ हम इंडिकेट किए हैं वहाँ से ऊपर जितनी दूरी है नीचे भी उतनी ही दूरी है। ठीक है, तो पोल जो होता है, पोल ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंटर। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अगर हम इस तरह से एक सेंटर पॉइंट रख के एक सर्कल खींचते हैं, ठीक है, सर्कल के बीच का जो पॉइंट है जहाँ हम रख के सर्कल खींचे, तो वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम कहते हैं सी से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ सी से पी तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सी से पी तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द center point of a spherical mirror is called its center of curvature, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और डिस्टेंस पी से पी तक का, सी से पी तक का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर, जिसको हम लोग रेडियस भी बोलते हैं। एक सर्कल हम इस तरह से खींचेंगे, इसका सेंटर से कहीं भी इस सर्कल का बाउंड्री में अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा रेडियस, ठीक है। अब आधा पार्ट अगर हम लिए हैं, आधा पार्ट अगर हम लोग लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसीलिए इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या कर्वेचर का ये क्या है? रेडियस है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, सारा चीज़ धीरे धीरे करके जानेंगे। देख लीजिए, एक मिटा दे। फिर से वही फिगर बनाते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या जाने? हम लोग जाने कि इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोल, जिसे हमें पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कर्वेचर जिस पॉइंट पर रख के इसे खींचा गया है उसे हम कहते हैं सेंटर, और पोल से सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हम जानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ कहते हैं। ये बीच का जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये सी और पी के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये पॉइंट मिड पॉइंट किसे कहते हैं? मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कोई भी एक लाइन को बराबर टुकड़ों में बांटती है, ठीक है। इसीलिए ये लाइन का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट यानी दोनों ही हिस्सों को ये बराबर
इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। फोकल लेंथ, द मिड पॉइंट of रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है। फोकल लेंथ इक्वल होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू focal length is equal to the half of its radius of curvature। क्या होता है? फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ के इक्वल होता है। अगर हम इसे देखते हैं, एफ किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये चीज़ याद रखने वाली है कि फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है? फोकल लेंथ होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ के इक्वल, ठीक है। ये सारा चीज़ आपके सामने है, अभी मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी इमेज डिस्टेंस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं, कहाँ से मापी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन से हमें पता चलती है कौन प्लस में है, कौन पॉजिटिव सिंबल रखता है, कौन नेगेटिव सिंबल रखता है, इसके बारे में बात करेंगे। जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम कहेंगे P, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्लेस करेंगे दो मिरर जो है हमारे पास, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वो दोनों को हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि इसका पोल जो है, पोल इस बाइसेक्टर के बीच में आए, ठीक है। बाइसेक्टर के बीच में आए, उस हिसाब से हम इसका साइन चेक करेंगे। साइन कन्वेंशन में क्या है, अगर इस तरफ का डायरेक्शन है जो मिरर के तरफ वाला डायरेक्शन है, ठीक है, मिरर के तरफ वाला डायरेक्शन है, उसे हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव। और अवे फ्रॉम मिरर, जो मिरर से दूर भाग रही है, उससे हम नेगेटिव सिंबल से डिनोट करेंगे। और अगर नीचे जा रही है तो भी हम नेगेटिव सिंबल से ही डिनोट करेंगे इसे। सिर्फ टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मिरर, अगर कोई भी चीज़ को मापा जा रहा है पोल से, ठीक है, पोल से अगर दूर जा रही है कोई भी डिस्टेंस, पोल से दूर जा रही है कोई भी डिस्टेंस टुवर्ड्स, तो ये है हमारा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अगर पोल से दूर भाग रही है तो हम कहेंगे उसे नेगेटिव, और पोल
अगर पोल से होते हुए राइट साइड में जा रही है, ठीक है, राइट साइड में अगर कोई डिस्टेंस है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, और कोई लेफ़्ट साइड में जा रही है, ठीक है, उसे हम कहेंगे नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन इस तरह का है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम बना लेते हैं। इफ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर of a mirror is 20 centimeter, find its focal length, ठीक है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। हम फोकल लेंथ किसके इक्वल बताए थे? फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ के इक्वल होता है। फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो R/2, F इक्वल टू R/2। R हमारा कहाँ कितना है? R है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका मतलब R, ठीक है। फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 डाल दिए, उसका हाफ कर देंगे, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल है जिसमें फोकल लेंथ निकालना रहेगा उसे हम आराम से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।